फरवरी के पहले ही दिनों में चांद ग्रहण होने जा रहा है। मुकम्मल चांद को मुकम्मल ग्रहण जब लगता है तो इसे ब्लड लूनर एक्लिप्स कहते हैं। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर उसकी डिटेल एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट की वजह से आपकी ज़ात पर, इमोशंस पर एंड रिलेशंस पर इम्पैक्ट्स आ सकते हैं उसकी भी तशरीह बयान करूँगा। एंड फिर इससे बचाव के जो रेमेडीज़ हैं उसकी भी वीडियो के एंड पर तफसील बयान करूँगा। मामला ये है कि 3 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। चांद ग्रहण की टाइमिंग ये है, ये दोपहर 1:44 1:44 पे ये स्टार्ट होगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, और ये 4:04 पर पूरा हो जाएगा। 4:04 से 4:33 तक ये मुकम्मल चांद ग्रहण रहेगा। एंड उसके बाद ये 6:17 पर पाकिस्तान टाइम के एतबार से फिनिश हो जाएगा। ये नज़र आएगा सिर्फ न्यूयॉर्क में, कनाडा वाले इलाकों में, जापान इलाकों में, जापान की जो एरियाज़ हैं, साउथ कोरिया में और हांगकांग में। साउथ एशियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन एरियाज़ में ये चांद ग्रहण नज़र नहीं आएगा। मुकम्मल चांद को मुकम्मल ग्रहण जब लगता है तो इसे ब्लड लूनर एक्लिप्स कहते हैं। ये जो खूनी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, खूनी ग्रहण, इसका मतलब डेंजरस या कोई तबाहकुन ग्रहण नहीं है। खूनी ग्रहण का मतलब है कि जैसे एक इस्तिलाह है कि उस वक़्त वो रेड कलर का नज़र आता है, तो उस रेड को ब्लड लूनर एक्लिप्स के नाम से जाना जाता है। इसलिए उसे ये मत समझें कि वो कोई कातिल तरज की चीज़ है, वो ऐसा नहीं है। सिर्फ उसको बयान करने के लिए ब्लड लूनर एक्लिप्स की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। अब बीइंग एस्ट्रोलॉजर, हर प्लैनेट पर, हर स्टार पर इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं उसका थोड़ा थोड़ा जिक्र करता हूँ, एंड देन फिर उसकी रेमेडीज़ भी आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। पहले बात करते हैं एरीज़ के लिए। ये वर्गो एंगल पर चांद ग्रहण होगा, मुकम्मल चांद ग्रहण। एरीज़ के लिए अगर चांद ग्रहण वर्गो एंगल पर हो तो वो 6th एंगल कहलाता है। सो एरीज़ को 3 मार्च के बाद हेल्थ सेंसिटिविटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ सेंसिटिविटीज़ में कोई सिवियर कंडीशन प्रोड्यूस नहीं होगी, अलबत्ता ओवर थिंकिंग, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, इरिटेटेड मूड या मूड स्विंग्स, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ है। एंड टॉरियंस के लिए ये 5th एंगल पर होगा। टॉरस के 5th एंगल पर चांद ग्रहण होने से जो अमूमी तौर पर हमने ऑब्जर्वेशंस की, रिसर्चेस की, उसमें यही पता चला कि टॉरियंस अपनी बात को कन्वे करने में डिले करेंगे। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी प्रेजेंटेशंस या उनकी अंदाज़े गुफ्तगू उतनी अफेक्टिव नहीं रहेगी जब वो बात कर रहे होंगे। इसलिए अगर वो अपनी बातों में अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, बेहतरीन तर्ज़ गुफ्तगू इख्तियार करें और हम्बल रहें तो उन्हें कामयाबी मिल सकती है। जेमिनाइज़ के लिए ये 4th एंगल पर होगा। कोई ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं है या कोई ज़्यादा बड़ी ट्रबल्स फेस नहीं करनी पड़ेगी जेमिनाइज़ को। अलबत्ता जेमिनाइज़ के लिए उनका 4th एंगल अमूमी तौर पर लाइफ कंफर्ट्स को, आसाइश ज़िंदगी को या डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर सकता है। जिन कामों को वो आराम से कर लिया करते थे और सहूलत से कर लिया करते थे, उन कामों में ही लेट, डिस्टर्बिंग सिचुएशंस या एक्स्ट्रा स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसे काबू किया जा सकता है। रेमेडी मैं एंड पर दे दूंगा। कैंसेरियंस के लिए ये 3rd एंगल पर होगा। 3rd एंगल इज़ अ एंगल ऑफ फैमिली यूनिटी। 3rd एंगल इज़ अ एंगल ऑफ योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर चांद ग्रहण आपको कुछ ट्रबल दे सकता है तो आपकी जो फैमिली के साथ कनेक्शंस हैं, आपकी जो सेंस है किसी मकसद को पूरा करने के लिए, जिम्मेदारियां निभाने के लिए, उनमें थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन ये कमी लंबी नहीं चलेगी। रमज़ान सीज़न आपके बहुत सारे ज़ख्मों पर मरहम रख देगा।
ल्यूज के लिए ये सेकंड एंगल पर है। ल्यूज, यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स, जॉब स्विचिंग, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो कोशिशें चल रही हैं वो लेट होंगी। एंड ये बात भी एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो प्रॉफिट रेशो है उसमें थोड़ा डिक्लाइन आए, थोड़ा कमज़ोर हो, लेकिन ये थोड़े ही दिन रहेगा, ज़्यादा इसके ऊपर ट्रबल्स नहीं आएंगी। और रेमेडी अगर आप परफॉर्म करेंगे तो वो जल्दी कवर हो जाएगा। रेमेडी मैं एंड पर दे दूंगा। वर्गोज के लिए ये फर्स्ट एंगल पर है। सो वर्गोज, यू आर ऑन मैक्सिमम रिस्क। अगर फर्स्ट एंगल पर हो तो इट मीन्स योर टैलेंट, योर स्किल्स, योर विल, इरादों की ताकत, एंड योर स्पिरिचुअल सेक्टर विल बी डिस्टर्ब। ख्वाब बुरे आना, ज़्यादा सोचना, गम लाहक होना, या फिर ऐसे पुराने मामलात उठकर सामने आ जाना जिनको आप सॉल्व कर चुके हैं लेकिन वो फिर आपके गले पड़े, लेकिन इसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है। लिब्राज लीस्ट रिस्क पर हैं, उनके 12th एंगल पर ये ग्रहण होगा। एंड उमूमी तौर पर 12th एंगल पर होने वाले इवेंट्स इतने ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होते। सो लिब्राज, इट इज़ योर लक कि ये 12वें एंगल पर हो रहा है, तो बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स आपको सबसे कम असर होगा ग्रहण का, लेकिन उसके बावजूद आपकी छठी हिस्स आपको डराए रखेगी। आप अंदाजे गलत लगाएंगे, आपको जो इंट्यूशंस आएंगे वो गलत आएंगे। इसलिए 3 मार्च के बाद कुछ दिनों तक के लिए जो आप चीज़ों को, लोगों के रवैयों को, किसी प्लान को देखकर अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसके ऊपर थोड़े दिन सर्च करिए एंड देन फिर अंदाज़ा लगाइए। ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ कर चलिए, सिर्फ अपने इंट्यूशन या अपनी सिक्स्थ सेंस की रिस्पॉन्सेस पर बिलीव मत करिए। स्कॉर्पियोज़ के लिए ये 11th एंगल पर होगा। सब स्कॉर्पियोज़ सेफ रहेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसे स्कॉर्पियोज़ जो एम्प्लॉई हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, ऐसे स्कॉर्पियोज़ जो पार्टनरशिप बिजनेसेस में है, ऐसे स्कॉर्पियोज़ जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर रहे हैं, उन स्कॉर्पियोज़ को प्रॉब्लम आएगी। उनकी से स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। जब वो बात करेंगे तो सामने वाले उन्हें बहुत आसानी से कबूल नहीं करेंगे। रिजेक्शन रेशो इंक्रीज करेगा, बट थोड़े ही दिनों के लिए, और सोल्यूशन है मैं एंड पर बता दूंगा। सैजिटेरियंस के लिए 10th एंगल पर है। सैजिटेरियंस, यू हैव टू केयरफुल। 10th एंगल मीन्स योर सोर्स ऑफ इनकम। 10th एंगल मीन्स योर जॉब, योर बिजनेस, योर डेली एजेंडाज। इसमें कुछ आगे पीछे हो सकती हैं चीज़ें, एंड उन चीज़ों के आगे पीछे होने से जो फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकती। सो ऐसे काम बेदरेक कर लीजिए जिन कामों में आपको दस्तरस हासिल है, मतलब आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास कर गुजरने का जज्बा है, वो कर लीजिए। लेकिन जिन कामों को आपने नए सिरे से शुरू करना है या दूसरों पर एतमाद करके आपने वो काम करने हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको दूसरे का सहारा ही चाहिए, उन कामों में आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए 9th एंगल पर है। जब भी चांद ग्रहण 9th एंगल पर होता है तो ऐसे कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो थोड़ा ब्लैंक फील करेंगे। ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जो समंदर पार सफ़र के लिए कोशिशें कर रहे हैं उसमें डिले आ सकता है। ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जिनका ताल्लुक बड़े लोगों से, स्टेक होल्डर से या फिर सीनियर से बहुत शार्प, बहुत इफेक्टिव है, उस ताल्लुक में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन वो कमी एक सर्टन पीरियड के लिए होगी, लंबी नहीं चलेगी। अगर वो कमी काबिले हज़म हो, आप उस कमी को बर्दाश्त कर सकते हो तो देन फाइन। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं रेमेडीज़ एंड पर दे दूंगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं टू रिपेयर द नेगेटिविटी ऑफ फुल लूनर एक्लिप्स। एक्वेरियंस के लिए 8th एंगल पर है। एक्वेरियंस वैसे अदरवाइज बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनके लिए प्लानिटरी एक्शंस बहुत सपोर्टिव हैं, उनके लिए उनका रूलिंग प्लैनेट बड़ी अच्छी फॉर्म में है। मार्च का महीना भी उनके लिए अच्छा है। मैं मंथली वीडियोस में एक्वेरियंस के लिए बड़ी खुशखबरियां सुनाने वाला हूं। अभी 1-2 दिनों में मंथली प्रेडिक्शन फॉर होल स्टार्स मैं बयान करूंगा, तो उसमें एक्वेरियंस को सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन इस लूनर एक्लिप्स से लॉस लेवल्स बढ़ सकते हैं।
इंसल्ट लेवल्स बढ़ सकते या फिर कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज कर सकती हैं। जिन कामों को आप आराम से कर लिया करते थे उन कामों में थोड़ा सा स्ट्रगल फेज आ सकता है। एंड पाइसियंस के लिए ये 7th एंगल पर होगा। पाइसियंस 7th एंगल इज़ फेमस फॉर लव लाइफ। 7th एंगल इज़ फेमस फॉर इमोशनल side of your life. It is also known as the romance and the pleasures, the beauty loving side of your life. जब चांद ग्रहण इस एंगल पर 3 मार्च को होगा तो आपके लिए रिलेशनशिप स्ट्रगल, ब्यूटी लविंग नेचर में कमी, आपकी एग्जीक्यूशन फॉर द रिलेशनशिप्स वो कुछ डिक्रीज़ होना, या अगर आप इरादा रखते थे किसी को प्रपोज करने का, इजहार मोहब्बत का, निकाह या मंगनी का, तो आपको अभी थोड़ा सा लेट करना चाहिए। एंड जब तक ग्रहण के असरात 8-10 दिन चला करते हैं, 8-10 दिन ये रिजॉल्व नहीं हो जाते, तब तक आप थोड़ा सा एहतियात बरतिए। जो लोग 8-10 दिन वेट कर सकते हैं, किसी भी जो सिचुएशंस मैंने गिनवाई उनके लिए रेमेडीज़ की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन जो लोग वेट नहीं कर सकते, उनकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं या उन्हें तेज़ी से डिसीजंस लेने हैं, इन्वेस्टमेंट्स करनी है या किसी स्टार्टअप शुरू करना है, या फिर अदरवाइज़ उन्हें ट्रैवल करना है, या कोई भी ऐसा काम जिस काम में उन्हें कुछ बड़े फैसले 3 मार्च को लेने हैं, कोई इवेंट करना है, कोई प्रोडक्ट शोकेस करनी है, कोई मार्केटिंग कैंपेन चलानी है, वो सारे फिर या तो 3 तारीख से पहले करें या फिर 8-10 दिन रुकें। और अगर रुक नहीं सकते तो फिर द सिंगल रेमेडी इन द रमज़ान सीजन, गो विद सूरह शम्स 5 times इन अ डे, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आपने सूरह शम्स को दिन में 5 दफ़ा पढ़ा तो इस चांद ग्रहण के असरात ना होने के बराबर ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे। एंड यू विल बी स्मूथ इन योर लाइफ, in your personality, in your finance, in your family, in your comfort of life, in your deals, in your physical health, in your relationships, in your multitasking skills, in your traveling, in your career, in your lucky factors, in your combined efforts, and even in your spiritualism. So you will be smooth. Go with Surah Shams 5 times in a day. That is enough. उम्मीद है इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपको चांद ग्रहण को भी समझने में मदद मिली होगी और जो ट्रबल्स आ सकती हैं उसको भी आप समझे होंगे, एंड उसे सॉल्व कैसे करना है उसे भी आप समझ गए होंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि चांद ग्रहण पर जो एस्ट्रोलॉजी कहती है उसकी तशरीह आप तक बयान की जाए। दुआ मेरी ये है कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, अल्लाह ना करे इसमें से कोई एक पॉइंट भी आपके ऊपर तकलीफ़ दे साबित हो। मेरी दुआ है कि सब चीज़ें स्मूथली हो जाएं, लेकिन मेरी ड्यूटी थी एज एस्ट्रोलॉजर कि आपको राइट टाइम ऑफ एक्लिप्स बताया जाए, उसकी जो इम्पैक्ट्स हैं उसके बारे में आगाह किया जाए, एंड उसकी रेमेडीज़ भी दी जाए। अगर ये मेरी कोशिश आपको पसंद आई हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हम लोगों की हौसला, मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले टॉपिक तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।